हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हो बच्चों? बहुत दिनों से कुछ बच्चे कह रहे थे सर रिवीजन लेक्चर शेयर कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए, राइट? तो आज बच्चों मैं आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रिवीजन लेक्चर्स शेयर करने जा रहा हूँ। कुछ न्यूमेरिकल सेशंस शुरू करेंगे आज से। थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल्स की वीडियोस बनाता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। जो बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन मोड में क्लास लगा रहे हैं उनके थ्योरेटिकल रिवीजन हो रही है। जो ऑनलाइन घर बैठे रिवीजन चाहते हैं उनके लिए मुझे कुछ न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट? तो आइए साथ साथ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1 के लेक्चर्स में से कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, दीज आर द इलस्ट्रेशंस रिलेटेड फॉर जेईई एंड नीट पेपर, ठीक है? In a region an electric field exists in a given direction and it passes through a circle of radius r. Normally the magnitude of the electric field is given by E equal to E naught 1 minus small r by capital R, where r is the effective distance from the circle, center of circle. Find the electric flux passing through the plane of the circle within it. तो देखते हैं कौन बच्चा आप में से 1 मिनट में क्वेश्चन करता है। स्टार्ट। 1 मिनट में कौन कौन बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व करता है? स्टार्ट डूइंग अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। हरी अप। We have to calculate the flux through a circle. We have to calculate the flux through a circle. The magnitude of the electric field is given by E equal to E naught 1 minus small r by capital R. R is the distance. Find out the electric flux passing through the plane of circle within it. 5 seconds more. Hurry up. Time up. Now किस का क्वेश्चन ठीक था? ये चेक कर लेता हूं कि क्या सॉल्व कर, कैसे करना सॉल्व। आइए इस क्वेश्चन की बेटा एक्सप्लेनेशन सीखें। अब मान लीजिए मैं एक सर्कल ड्रा किया, राइट? जिसमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉर्मली ऐसे ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरिएबल फील्ड है। जब भी वेरिएबल क्वेश्चन होता है तो आपको पता है कि यहां हम करते हैं इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। ये बातें तो मन में क्लियर होनी चाहिए। मान लीजिए मैं इसके अंदर एक छोटी सी ऐसे पोर्शन लेता हूं, जिसका रेडियस है x और जिसकी थिकनेस लें dx। आप रेडियस स्मॉल r भी ले सकते हो, थिकनेस dx ले सकते हो, ठीक है? पता चली बात? तो फिर सरफेस एरिया क्या होगा? 2 पाई इंटू x इंटू dx। अगर आपने इसका रेडियस x माना है, ठीक है? अगर x लेके चल रहे हैं तो आप यहां पर भी बच्चों, यहां पर भी x बाय कैपिटल R कर सकते हो। कोई जबरदस्ती नहीं। अगर आप स्मॉल r लेके चले हो तो थिकनेस फिर क्या ले लोगे? रेडियस स्मॉल r, थिकनेस dr। उसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब
इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डी एस, ई की वैल्यू 1 माइनस एक्स बाय आर, ठीक है, डी एक्स 2 पाई एक्स डी एक्स, ये छोटा फ्लक्स है। पूरा फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे इंटेग्रेट करना पड़ेगा। कैसे कैसे 2 पाई ई नॉट एक्स डी एक्स माइनस 2 पाई ई नॉट एक्स स्क्वायर बाय आर डी एक्स, लिमिट्स 0 to r, लिमिट्स 0 to r। ये इंटेग्रेशन का रिजल्ट होगा बच्चों 2 पाई ई नॉट स्क्वायर बाय 2। इसका रिजल्ट होगा 2 पाई ई नॉट बाय आर एक्स क्यूब बाय 3, 0 to r। ठीक है जी, पक्की बात, पक्का पॉइंट। अब क्या कंटेंट बनाऊं? 2 पाई ई नॉट, 2 पाई ई नॉट, आर स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, 2 पाई ई नॉट बाय आर, आर क्यूब माइनस 0 क्यूब बाय 3। ये बना 2 पाई ई नॉट आर स्क्वायर बाय 2, 2 पाई ई नॉट आर स्क्वायर बाय 3, 2 पाई ई नॉट आर स्क्वायर 1/2 माइनस 1/3। आंसर आ गया। किस किस का ठीक था? शाबाश। 2 पाई ई नॉट आर स्क्वायर 1/2, 3 माइनस 2/6 यानी कि 1/6। तो फाइनल आंसर मेरे बच्चों क्या है? फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का पाई ई नॉट आर स्क्वायर बाय 6। दिस इज द फाइनल आंसर। रेज हैंड्स जिन जिन बच्चों का ठीक था। शाबाश। Now comes next question. क्या है क्वेश्चन? A ring of radius 0.1 meter is made out of a thin metallic wire of area of cross section. This ring has a uniform charge of pi coulomb. Find the change in radius of ring when a charge of this much is placed at the center of the ring, given that Young's modulus of metal is this much. ठीक है जी, चलो इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइम स्टार्ट होता है अब। शाबाश, सॉल्व करिए। किया हुआ ऐसा पहला क्वेश्चन हमने। हरी अप गाइस, सॉल्व करिए। शाबाश।
हाँ जी, किस किसने सॉल्व किया, चेक करते हैं इसका आंसर क्या बनेगा। एक मेरे पास वायर है सर्कुलर और उसके ऊपर चार्ज है पाई कूलम, पाई कूलम, और मैंने सेंटर पे चार्ज रखा Q2। इस सेंट्रल चार्ज पॉजिटिव, रिंग के ऊपर पॉजिटिव, तो आपस में क्या होगी, रिपल्शन। तो टेंजेंशियल फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स इसकी सरकमफ्रेंस पे डेवलप होगी। व्हाट विल बी दैट टेंशन? फोर्स डिवाइडेड बाय 2 पाई। पूरी सरकमफ्रेंस का एंगल 2 पाई, ठीक है। एक छोटे हिस्से पे फोर्स, पूरी फोर्स निकाल के 2 पाई से डिवाइड कर दो तो टेंशन आ जाएगी। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू क्या, 2 पाई। अब यंग्स मॉडुलस पता आपको क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, स्ट्रेन दिस थिंग। यहां से डेल्टा आर बाय आर टी बाय एस इंटू वाई। डेल्टा आर टी इंटू आर बाय एस इंटू वाई। टेंशन जो आपने निकाली, Q की वैल्यू पुट, Q1 दिया है, Q2 दिया है, R दिया है, 2 पाई दिया है। इस टेंशन की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आएगी 4500 न्यूटन। डन, पुट कर दें 4500 इंटू आर ओवर सरफेस एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस, तो डेल्टा आर का आंसर आएगा। किस किस का ठीक था? शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। Force between two straight lines. Two mutually perpendicular long straight conductors carrying uniformly distributed charges of linear charge densities lambda 1 and lambda 2 are positions at a distance a from each other. Find the interaction force between करेंगे शुरू। आपका समय शुरू होता है अब। करिए, शाबाश। जल्दी। हरी अप, हरी अप।
हाँ जी, करें सॉल्व। किस किस का आंसर आ गया? Two long straight conductors means very long, infinite length. Uniformly charged densities lambda 1 are positions at a distance a from each other, but they are mutually perpendicular to each other. Mutually perpendicular मतलब एक लाइन अगर मैं कहूं ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, परपेंडिकुलर, बाहर को एक ऐसे, इनको स्क्यू लाइंस बोलते हैं, याद रखना। कहीं वर्ड पढ़ो स्क्यू लाइंस, ठीक है। अब फील लो, मेरे पास इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी मान लीजिए लैम्डा 1, और इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी है जिस पे चार्ज है लैम्डा 2, ठीक है। इन दोनों में गैप है मान लीजिए ए। अब मैं इसका छोटा सा पार्ट लूंगा dx लेंथ का, एट ए डिस्टेंस से x, ठीक है जी। तो ये क्या हो जाएगा r, इस छोटे पार्ट पे चार्ज dq, और फिर क्या फोर्स लगेगी। मुझे टोटल निकालना है फोर्स बिटवीन द रॉड्स, ये चीज है, हिंट दिया मैंने। अब अगर मैं बात कहूं स्मॉल फोर्स, that would be dq into E. dq is lambda 2 into dx into E, ठीक है जी, चेक किया आपने। अब E का एक्सप्रेशन क्या होता है एक्चुअली वायर का, 2k लैम्डा बाय डिस्टेंस, याद है। इस वायर का यहां पर सारी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये कैसे वैल्यू लिखूंगा मैं, ये वैल्यू लिखूंगा 2k लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय ए, यहां पुट कर दूं, डन। ये मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस को ध्यान देना है। डिस्टेंस जो मेरा होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चीज ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। लगा लें फिर df का एक्सप्रेशन, लैम्डा 2 के लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दिस इज स्मॉल फोर्स। अब बहुत जबरदस्त फील, इसकी फोर्स लगेगी इधर, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो इधर क्या होगा
कॉस और ऊपर क्या होगा साइन। इसी तरह से मेरे बच्चों अगर मैं नीचे की तरफ एलिमेंट लेता तो फोर्स का इधर कंपोनेंट बनता और इधर क्या बनता साइन, इधर क्या बनता कॉस। ये साइन कैंसल हो जाते और कॉस वाले सारे क्या हो जाते एड अप हो जाते। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो फिर नेट फोर्स इंटेग्रेशन ऑफ डीएफ कॉस थीटा, डीएफ पता है, लगाएं डीएफ, डीएफ 2k lambda 1 lambda 2 by this thing, cos थीटा की वैल्यू, साथ में dx भी लगाना है। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी इसमें, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस कितना a, हाइपोटेन्यूज दिस थिंग इनटू dx। सारा आराम से कंफर्टेबली लिखो, एफ नेट 2k lambda 1 lambda 2 a dx over a square plus x square minus infinity to plus infinity। ये इंटेग्रल का रिजल्ट आपने सॉल्व करना है खुद। माइनस इन्फिनिटी क्यों लिया, क्योंकि ये वायर्स एक्सटेंडेबल वायर्स हैं, ऐसे इनफाइनाइट लिखा हुआ है, लॉन्ग वायर्स, कोई डिस्टेंस नहीं मेंशन, फाइनाइट लेंथ नहीं मेंशन इनकी, ठीक है। तो सॉल्व करके बच्चों इसका आंसर आपने इंटेग्रल लिमिट्स जो लगाई वो लिमिट्स लगानी माइनस इन्फिनिटी टू कांस्टेंट के कांस्टेंट लैम्डा 1 लैम्डा 2 ए कांस्टेंट, इसकी लिमिट्स जब सॉल्व करोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी dx बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो फाइनल आंसर बनेगा f इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। किस किस का बना, शाबाश, रक्षित का बना लगता बस, ठीक है जी। अब रिवीजन कहते हैं बच्चे, रिवीजन करवाएं, रिवीजन करवाएं, तो फिर कुछ क्वेश्चन अच्छे ही रिवाइज करवाऊंगा ना। सिंपल टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन करने तो ज्वाइन ऑफलाइन क्लास। इफ यू वांट टू अटेम्प्ट सम गुड क्वेश्चंस then these videos are for you people. Now the next question is this one. A small freely oriented electric dipole of dipole moment is P is, ये dipole moment है इसकी P, is placed at the center of a charged hemispherical cup of surface charge density sigma with dipole moment vector along the axis of cup. Find the period of small oscillation of dipole about the diametrical axis of the base of the cup. Moment of inertia of dipole about given axis is I. Your time starts now. Hurry up. हरी है बच्चों।
35 seconds more. इजी क्वेश्चन है, इजी। 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आइए सॉल्व करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये, बड़ा सिंपल वे से करना था। हमें पता है इस कप के यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ये मुझे यूज करनी होती है हेमिस्फेरिकल बाउल पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब आपको पता है टॉर्क का फॉर्मूला पीई साइन थीटा, अगर ये स्मॉल होगा तो मैं पीई थीटा लिखूंगा। बस खत्म होगी स्टोरी। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा भी होता है, इसका मतलब आई अल्फा पीई थीटा, तो यहां से अल्फा पीई बाय आई इंटू थीटा। अगर आपको जजमेंट हो, आप ये सारी चीज नहीं करते, प्लीज सारी नहीं करते, आपको टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन क्लियर। अल्फा को जर्नल, अल्फा को क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा स्क्वायर क्या आया, पीई बाय आई, तो ओमेगा क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ पीई बाय आई। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी। अगर ओमेगा 2 पाई बाय टी है तो 2 पाई बाय टी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पीई बाय आई। तो टी का एक्सप्रेशन 2 पाई आई बाय पीई, ई की वैल्यू पुट कर दो। क्या ये सारा तामझाम ना करें, हमें ऑसिलेशंस ऑफ द डाइपोल पता है कि एक्सप्रेशन ये होता है, बस ऐड कर दो, टाइम पीरियड आ जाएगा। बड़े बच्चों का ठीक होगा, है ना सना, ठीक है संस्कृति। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल कोऑर्डिनेट पे निकालने। इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम पोटेंशियल एट ए रीजन इज V naught and electric field in region is given by, find the electric potential at a point x, y. Here Ex and Ey are the constants। ठीक है जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। थर्टी सेकेंड्स। हरी अप। टू सेकेंड्स। आइए सॉल्व करें, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। क्या आपको पता है VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr A टू B। VB माइनस VA इक्वल्स टू माइनस EXI कैप प्लस EYJ कैप डॉट
dx I cap plus dy j cap. ये चीज लिमिट्स 0 to xy, खत्म स्टोरी। यहां पर आएगा वी एक्स वाई माइनस वी नॉट माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई। लिमिट्स इंटेग्रेशन की, इसकी लगेगी 0 to x, इसकी लगेगी 0 to y। वी एक्स वाई माइनस वी नॉट माइनस ई एक्स इंटू एक्स माइनस ई वाई इंटू क्या वाई। खत्म होगी बात। क्या बना वी एक्स वाई is equals to v naught minus ex minus ey y. This is final answer. बहुत ही सिंपल, क्या नहीं? पक्की बात। ये 5 क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए देता हूं जस्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखते कौन करता है। अभी मैं नहीं करवाऊंगा, देखते कौन करता है। Find the position of the points in the surrounding of an electric dipole where direction of electric field is normal to the dipole moment। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेन सेकेंड्स मोर। किया? एक्सप्लेनेशन मैंने अभी नहीं करनी, आपने ट्राई करके मुझे शेयर करना। योर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बड़े बच्चों को आता है, ये बड़े बच्चों को आता है। Two electric dipoles with dipole moments P1 and P2 are placed on same line at a separation R as shown in figure. Find the interaction force between the two dipoles। ये तो बहुत बच्चों ने, मुझे लगता है पहले ही कर लेना है, 1 मिनट से पहले पहले ही कर लेना है। बहुत बच्चों, हरी आप, ये तो कईयों ने कर भी लिया होगा अब तक। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमने बड़ी बार किया हुआ है।
10 seconds, 5 seconds, क्या याद आया वो 6p1p2 ओवर r⁴ बड़े बच्चों। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कौन करता है। A solid sphere having uniform charge density rho and radius r is shown in figure. A spherical cavity of radius r/2 is hollowed out from the sphere. Find the potential at a point O, center of the sphere. Potential निकालना। Hollowed sphere. Your time starts now. Hurry up. Hurry up, answer me. Five seconds. हाँ जी, किसने निकाला? सो 5 क्वेश्चंस बच्चों मैंने करवाए हैं, 3 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस ही करवाऊंगा इस रिवीजन ट्रैक्स में, ठीक है। इन 3 क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, फिर आगे और 5-7 क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए। होपफुली यू लाइक टुडेस वीडियो, ठीक है। कुछ अपने कमेंट्स जरूर शेयर कीजिएगा कि कैसे लगे ये क्वेश्चंस। पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक विल बी ऑलवेज वेलकम, ठीक है। अगर आप कुछ पढ़ ही नहीं रहोगे, पढ़ोगे नहीं, करोगे नहीं ये क्वेश्चंस, तो फिर इस साल का जो 2021 का जेई का टारगेट है, नीट का टारगेट है, वो हमारा ऐसे ही रह जाएगा। मैं इस रिवीजन वीडियोस में सारे जेई नीट वाइज क्वेश्चंस लेके आया हूँ, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ अच्छे से नोट्स बना के इन क्वेश्चंस को मुझसे शेयर कीजिए। आप शेयर करोगे काम, तो मैं आपके लिए और काम अच्छा करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर टुडेस लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल।